सफ़ेद और सुंदर दांत किसे पसंद नहीं है, और इसे बनाए रखने के लिए हम रोज सुबह ब्रश जरूर करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है जिस टूथब्रश का इस्तेमाल हम करते हैं उसका इतिहास क्या है? तो चलिए जानते हैं हिस्ट्री ऑफ टूथब्रश। च्यू स्टिक को टूथब्रश का प्रेडिसेसर कहा जाता है, यानी पूर्वज। च्यू स्टिक के आगे के हिस्से को ब्रश के तौर पर और उसके पीछे के हिस्से को टूथपिक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। सबसे पुराने च्यू स्टिक की खोज में से एक है सुमर, जो कि साउदर्न सिविलाइजेशन थी मेसोपोटामिया की, जो कि 3500 बीसी पहले एग्जिस्ट करती थी। वहां पर इसे डिस्कवर किया गया, जो कि 3500 बीसी पुराना है। उसके बाद दूसरा आता है इजिप्शियन टॉम, जो कि 3000 बीसी पुराना है, वहां पर भी इसकी खोज हुई है। उसके बाद चाइनीज रिकॉर्ड्स में भी ये मेंशन्ड है, जो कि 1600 बीसी पुराने हैं। ये टूथपिक्स क्विन डायनेस्टी टॉम्स में भी पाए गए। द ग्रीक्स एंड रोमन्स वो भी टूथपिक का इस्तेमाल करते थे अपने दांतों को साफ करने के लिए। इस्लाम में च्यू स्टिक मसवाक को बहुत ही पवित्र माना गया, इसीलिए वो अपने दिन की 5 प्रेयर को करने से पहले च्यू स्टिक मिसवाक से अपने दांतों को साफ करते थे। इस च्यू स्टिक मिसवाक का इस्तेमाल मुस्लिम्स 7th सेंचुरी से करते आ रहे हैं। ट्विग्स ऑफ नीम यानी नीम के पेड़ का डंठल, जिसका इस्तेमाल एंशिएंट इंडिया में किया जाता था, इसे दातून भी कहते हैं, जो कि ब्रशिंग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था इंडिया में। हालांकि दातून का इस्तेमाल कुछ ही राज्यों में देखने को मिलता है। आज के समय में जो हम ब्रिसल टूथब्रश इस्तेमाल करते हैं वो चाइना में पाया गया था। इसे तांग डायनेस्टी के दौरान इस्तेमाल किया जाता था। ये ब्रिसल उस समय जो पालतू सुअर होते थे उनके बालों से बनाया गया ये ब्रिसल होता था। ये उन सुअरों से ज्यादातर बनाया जाता था जो साइबेरिया या फिर नॉर्दर्न चाइना में पाए जाते थे, जहाँ का तापमान ठंडा होता था। और चूंकि वहाँ का टेम्परेचर ठंडा होता था, इसकी वजह से इनके बालों से बनाया गया ब्रिसल बहुत ही कठोर होता था। 1223 में जापानीज ज़ेन मास्टर दोगेन कैगन ने अपनी किताब शोबो ज़ेंजो में ये रिकॉर्ड किया कि कुछ चाइनीज मॉन्क्स को उन्होंने देखा जो कि अपने दांतों को हॉर्स टेल हेयर्स से बने ब्रश से साफ करते थे, जो कि ऑस्बॉर्न हैंडल से अटैच्ड होते थे। यूरोप में ब्रिसल टूथब्रश का स्प्रेड चाइना के ट्रैवलर्स द्वारा किया गया था, लेकिन यूरोपियंस ने इसे अडॉप्ट किया 17th सेंचुरी के दौरान। पहली बार एंथोनी वुड ने टूथब्रश शब्द का इस्तेमाल किया था जब उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी 1690 में, जिसमें उन्होंने लिखा था कि मैंने जे बैरेट से टूथब्रश लिया। हालांकि यूरोपियंस ने हॉग ब्रिसल्स को बहुत ही कठोर पाया, जो कि चाइना से इंपोर्ट होता था। इसकी बजाय उन्होंने हॉर्स टेल हेयर से बनी टूथब्रश को इस्तेमाल करना ज्यादा उचित समझा। इसी वजह से चाइना ने फिर हॉर्स और बोर ब्रिसल्स यानी हॉर्स टेल हेयर से बनी ब्रिसल्स का इंपोर्ट करना शुरू कर दिया। ब्रिटेन में तो चाइना ने 20th सेंचुरी तक हॉर्स टेल हेयर से बनी ब्रशेस का इंपोर्ट किया। यूनाइटेड किंगडम में हालांकि माना जाता है कि विलियम एडिस जो थे उन्होंने ही टूथब्रश का मास प्रोडक्शन किया था 1780 में, लेकिन 1770 में ही वो रायट के कारण जेल गए थे। वहां पर उन्होंने ये पाया कि रैग सूट और सॉल्ट से उनके जो दांत हैं वो इनफेक्टिव हैं, लेकिन फिर भी वो इम्प्रूव हो सकता है। और उसके बाद उन्होंने अपने खाने में से कुछ हड्डियां बचाकर और उसमें छोटा सा छेद करने के बाद उन्होंने उसे ब्रिसल्स के साथ बांध दिया, जो कि उन्होंने वहां के गार्ड से मंगाया, और उसके बाद उसका इस्तेमाल किया। हालांकि जेल से बाहर निकलने के बाद उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खोली और उसके बाद टूथब्रश का मास प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया। 1840 आते आते तक टूथब्रश का मास प्रोडक्शन होना शुरू हो गया था ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और जापान में। सुअर के बालों से बनाए गए ब्रिसल्स सस्ते होते थे और बैजर के बालों से बनाए गए ब्रिसल्स महंगे होते थे। टूथब्रश का पहला पेटेंट ग्रांटेड हुआ था H.N. वेड्सवोर्थ को 1857 में, जिसका पेटेंट नंबर है 18653। लेकिन फिर भी यूनाइटेड स्टेट्स में टूथब्रश का मास प्रोडक्शन 1885 से पहले तक नहीं शुरू हुआ था। अनफॉर्चुनेटली एनिमल ब्रिसल्स जो हैं वो आइडल मटेरियल नहीं माने जाते टूथब्रश के लिए, क्योंकि उनसे बैक्टीरिया फैलने का डर होता है। इसीलिए जो टूथब्रश बनाए जाते हैं वो या तो वुड के होते हैं या आइवरी के। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में वर्ल्ड वॉर सेकेंड से पहले ब्रशिंग करना एक डेली रूटीन में नहीं आता था, लेकिन वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद अमेरिकन सोल्जर्स को ये हिदायत दी गई कि वो अपने दांतों को ब्रश जरूर करें। 1900 में सेल्यूलॉइड ने बोन हैंडल्स को रिप्लेस कर दिया और नेचुरल एनिमल ब्रिसल्स वो रिप्लेस किए गए सिंथेटिक फाइबर से। वैसे ये नायलॉन के बनते हैं, जिसे ड्यूपॉन्ट ने 1938 में इजाद किया। पहला नायलॉन ब्रिसल फरवरी 24, 1938 में ही बनाया गया था। 1978 में डॉक्टर जॉर्ज सी कॉलिस ने पहला कॉलिस कर्व टूथब्रश बनाया था,
जो कि पहला कर्व ब्रिसल टूथब्रश था। इसकी खासियत ये थी कि ये आसानी से और बड़ी सेफली दांतों के बीच में भी सफाई करता था। आज के टाइम में हमारे बीच बहुत तरह के टूथब्रशेस उपलब्ध हैं, जैसे इलेक्ट्रिक टूथब्रश, इंटरडेंटल टूथब्रश, च्यूएबल ब्रश, म्यूजिकल टूथब्रश। ये सभी टूथब्रशेस आजकल मार्केट में अवेलेबल हैं, जिनका इस्तेमाल भी होता है। तो ये था टूथब्रश का इतिहास और उससे जुड़ी हुई कुछ खास और रोचक बातें। ऐसे ही और तमाम रोचक हिस्ट्रीज को जानने के लिए प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हिस्ट्री ऑफ एवरीथिंग। थैंक यू वेरी मच।